तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड। आपके पास चैप्टर नंबर 21 और ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली चैप्टर नंबर 21 में एक्सरसाइज 21A और 21B जो है कंप्लीट कर लिया है। और अब हम मूव कर जाते हैं एक्सरसाइज 21C की ओर। तो समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से 21C का जो कंसेप्ट है ना, वो बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही में हम यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से एक बार आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे जो आपके पास टॉपिक है वो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम है टॉपिक का? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, एक बार कार्टेशियन प्लेन बना लिया जाए और लेट कर लेते हैं कि एक पॉइंट है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 4 हो जाएगा। और क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो वाई की वैल्यू 0 होगी, तो इस पॉइंट का क्या नाम देंगे हम? 4,0। एक और ले लेते हैं इधर, 1 2 3 4 5, तो इस वाले पॉइंट को -5,0 दूंगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, मालूम है आपको, ये छोटी सी है ना 21 ऐसे ही पता है आपको, राइट। ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है, राइट। चलिए अब अगर हम इधर जाते थे पॉजिटिव एक्स होता था, इधर जाते थे नेगेटिव एक्स होता था, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैंने यहाँ पे दो पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है, एक -5,0 और दूसरा 4,0। लेट से पहले पॉइंट को मैं ए की नेमिंग कर देता हूँ एंड दूसरे पॉइंट को मैं बी की नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आपको ए और बी मालूम है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि बताइए ए और बी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। बात समझ में आती है? ए और बी के बीच में बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर आप सबसे पहले मुझे तो ये बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूनिट का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो आपको यहाँ पे एक यूनिट के डिस्टेंस हो सकता है मेंशन हो, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको यूनिट्स मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। और अगर मिलेगा तो लिखना है वहाँ पे। मैं आपको समझाता हूँ कहना क्या चाहता हूँ मैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये तो ग्राफ पेपर में आपको दिख जाएंगे बॉक्सेस वाले, राइट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझना है। ये एक यूनिट हो गया, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट और ये चौथा यूनिट। यहाँ से यहाँ तक हम गए तो 4 यूनिट। अगर ये सेंटीमीटर में होते तो 4 सेंटीमीटर होता। सिमिलरली जब लेफ्ट हैंड साइड जाते तो 1 2 3 4 5 होता तो 5 सेंटीमीटर होता। तो अब मैं कह सकता हूँ क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर आप डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो वो आपके पास हो जाएगा 4 इधर का और 5 इधर का। कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9 यूनिट डिस्टेंस हो गया। बात समझ में आ गई? अब ये अगर सेंटीमीटर में होता तो 9 सेंटीमीटर होता, मीटर में दिया होता तो मीटर में होता, और अगर कोई यूनिट स्पेसिफाई होता तो वो उसी में होता। बट फिलहाल मैं इसको जो कह सकता हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या आपके पास 9 यूनिट्स है। क्या है? 9 यूनिट्स। यूनिट्स मैं इसलिए बार बार लगाऊंगा क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअल में वो कौन सा यूनिट है, इसलिए हम यूनिट लगाकर छोड़ देंगे। अब समझिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को गायब करता हूँ। इन दोनों के पॉइंट के बीच में आपने क्या लगा लिया? डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के बता दिया कि एक्चुअल में डिस्टेंस कितना होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब ये एक्सिस में नहीं गिवन होंगे, एक पॉइंट यहाँ गिवन होंगे और एक पॉइंट यहाँ गिवन होगा। फिर इन दोनों के बीच का यहाँ का पॉइंट कुछ भी हो सकता है। लेट से बिल्कुल एग्जैक्टली यही दे दिया, -5,0 नहीं, y की वैल्यू 1 ले लेता है तो -1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू लेट से 1 2 3 4 थोड़ा सा यहाँ पे देते हैं 4,3 दे दिया लेट से। तो अब आपसे मैंने पूछा कि ए और बी, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को अगर ए और बी से नेमिंग करता हूं तो बताइए ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो आप लोग भी टेंशन में पड़ जाओगे, ऐसे लाइन ज्वाइन करने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में डिस्टेंस है कितना, राइट। तो एक अगर आपके पास एक्सिस पे गिवन है, चाहे वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, आप यूनिट्स की काउंटिंग कर लीजिएगा। बट जब अलग अलग क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स गिवन होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा, फिर आप नहीं बता सकते, फिर आप नहीं बता सकते। तो यार उस केस में हम क्या करें? तो उस केस में आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बात आती है डिस्टेंस फॉर्मूला के 5-7 मिनट लूंगा और एक बार प्रूफ करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके, राइट। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी 2 पॉइंट कंसिडर करने वाला हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने, लेट से ए है, और इस पॉइंट की नेमिंग कर दिया मैंने x1, y1। क्योंकि देखिए कोई भी पॉइंट होता है तो वो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, और क्योंकि पहला पॉइंट है इसलिए वो x1 और y1 है। एक और पॉइंट ले लेते हैं हम कहीं पे थोड़ा सा दूर ले जाकर, है ना, कहीं यहाँ पे ले लेते हैं लेट से,
तो इस वाले पॉइंट को मैं बी से नेमिंग कर देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ एक्स कॉमा वाई, तो होगा ही होगा, लेकिन सेकंड पॉइंट है इसलिए मैंने क्या बोल दिया आपके पास x2 कॉमा y2। बात समझ में आ गई। इसमें x कॉमा 1 तो है ही पहला पॉइंट, नो प्रॉब्लम। x कॉमा 1 x कॉमा y तो है आपके पास दूसरा पॉइंट, नो प्रॉब्लम। बट क्योंकि फर्स्ट पॉइंट था तो 1 1, सेकंड पॉइंट है तो 2 और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब अपने को क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। फिर भी आप यहाँ पे अब नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्टली, तो आपको मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करके देने वाला हूँ जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस में आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने हैं और ये इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन आपको इस वाले पे ड्रॉ करनी है, ये भी परपेंडिकुलर और यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे हम, वो भी परपेंडिकुलर। तो लेट से ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इस पॉइंट की सी नेमिंग कर देते हैं, इस पॉइंट की नेमिंग डी करते हैं और इस पॉइंट की नेमिंग ई करते हैं। मर्जी आपकी है नेमिंग की, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए तो ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और यहाँ से आपके पास क्या आ चुका है, ई आ चुका है, राइट। वैसे अगर कायदे से देखा जाए तो सी की नेमिंग इसको मिलना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, बाद में ये वाली लाइन आएगी तो इसको डी बोलेंगे और यहाँ पे हम ई बोलेंगे, ठीक है। कायदे से ये होना चाहिए, बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसको ऐसा करें, आपकी मर्जी होती है नेमिंग, ठीक है। चलिए तो ए हो गया और ये बी हो गया, आपके पास पता चल चुका है, ठीक है। चलिए अब अपने को अगर ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा पता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। ऑलरेडी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम में करवा रखा है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर रेस्ट दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, राइट। चलिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो जो 90 डिग्री एंगल होता है ठीक उसके सामने वाला क्या होता है आपके पास, हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू। आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर सकते हैं, बेस का स्क्वायर कर सकते हैं, नो डाउट। तो मान लीजिए बेस का करते हैं तो ए ई का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में परपेंडिकुलर का करते हैं तो बी ई का स्क्वायर आएगा। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब ये कहानी हो गई हमारे पास पाइथागोरस की। अब बात आती है अपने को ए बी की लेंथ चाहिए। क्या चाहिए, ए बी की लेंथ चाहिए। तो ए बी ऐसे ही रखूंगा, इस स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो अंडर रूट में आ जाएगा ए ई का स्क्वायर और बीच में प्लस में बी ई का स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम तब आएगी कि ए और ए बी और बी ई पता चलेगा तब हम ए बी का डिस्टेंस निकाल पाएंगे, बट वहां पे आपने कोई ये सारे डिस्टेंस दिए ही नहीं होंगे, हमें तो दिया होगा सिर्फ पॉइंट। तो हमें किसी तरीके से इस ए ई को और बी ई को क्या करना है, पॉइंट के टर्म में लाने, मतलब x1 y1 x2 y2 इसके टर्म में लाने। तो देखिएगा कैसे लाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या आपके पास x1 है। देख लीजिए, देखिए x1 का मतलब यही होता है कि y एक्सिस से आप कितने डिस्टेंस पे हो। देख लीजिए ये वाला, यही डिस्टेंस है ना, ये जो x1 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, ये जो डिस्टेंस है वो x2 है। ये पूरा कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आपके पास x2 है। आप क्या निकालना चाहते हैं, a से लेकर e तक का डिस्टेंस। क्या निकालना चाहते हैं आप, a से लेकर e तक का डिस्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए अगर आप AE निकालना चाहते हैं तो आपको OD में से माइनस करना पड़ेगा OC। बहुत अच्छे से देख लीजिए, आपको अगर ये वाला CD, ये AE हो या फिर CD हो, बात एक ही है, देख लीजिए, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, दोनों एक ही बात है। तो अगर मान लीजिए आपको CD निकालना है, क्योंकि CD निकाला तो अपने आप AE निकल जाएगा। अगर आपको CD की वैल्यू निकालनी है तो पूरा OD में से इस OC को गायब करना पड़ेगा, तब जाकर CD बचेगा। तो OD है एक्चुअल में क्या, इतना डिस्टेंस है। इतना डिस्टेंस क्या आपके पास x2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पॉइंट क्या आपके पास x2 है, तो वो x2 है। तो AE की जगह क्या हो जाएगा, इसके जगह x2 और इसके जगह माइनस का OC क्या, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पहला वाला पॉइंट x1। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AB का जो डिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि पहला का लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस में BE की वैल्यू और निकाल लेते हैं, ये वाला। तो देखिएगा BE का मतलब ये वाला डिस्टेंस लेना है, ये पूरा में से ये वाला गायब कर दीजिए इतना, तो आपके पास क्या मिलेगा, BE मिलेगा। ये पूरा है कितना, यहाँ तक चले जाइए, ये वाला पॉइंट y वाला कितना, y2 है, पूरा का पूरा कितना, ये y2 है। और ये वाला कितना डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट कितना, y1 है। तो y2 में से y1 को हटा दीजिए, ये वाला पॉइंट बच जाएगा, ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा बेसिकली। तो BE के जगह लिख सकता हूँ मैं y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम। और ये जो चीज़ है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ चुका है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट। चलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि एक पॉइंट यहाँ पे दैट इज -5,0 और एक पॉइंट यहाँ पे था आपके पास दैट वाज 4,0, राइट। और मैंने आप लोगों से बताया था कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 यूनिट्स है। अब बात आती है, वो तो मैंने आपको नॉर्मली एक्सेस वाला बता दिया था। अब आप ये जो चीज़ फॉर्मूला मैंने आपके सामने निकाल कर दिया है, वो आप किसी भी पॉइंट के लिए कहीं पे भी पॉइंट सिचुएटेड हो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल कर दे देगा, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला का डेरिवेशन था। अब लाइक यहाँ से फॉर्मूले से एक बार मैं इसका डिस्टेंस निकाल कर दिखा देता हूँ, है ना। पहला जो पॉइंट होता है किसी को भी लेट कर सकते हैं, ये x1 और y1 है, और ये दूसरा पॉइंट है, ये कितना आपके पास x2 और y2 है। चलिए, तो ए बी का जो डिस्टेंस है आपके पास x2 माइनस x1, तो x2 की जगह कितना है 4 है, बीच में माइनस, x1 की जगह कितना है -5 है, तो -5 लिखते ही माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बीच में प्लस, y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 0 करेंगे तो वो कितना होगा आपके पास 0 का ही स्क्वायर रहने वाला है। और ये कुछ ऐसे ही नज़ारे दिखाएंगे, 4 और 5 कितना हो गया 9, है ना। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81, और प्लस का 0 करेंगे कितना आएगा √81। √81 का मतलब क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट कितना होता है 81 का 9, तो 9 यूनिट्स आ गया आपके पास डिस्टेंस। तो आप एक्सिस वाले तो नॉर्मली भी पता कर सकते थे, फॉर्मूले से तो पता कर ही सकते हैं किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, नो प्रॉब्लम। तो ये था आपके पास डेरिवेशन। और अब हम आपको लेकर चलते हैं एक छोटा सा इसी का ही क्या कहते हैं अपडेटेड वर्जन। अच्छा, अपडेटेड वर्जन का मतलब ये नहीं, बस एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहीं से हम निकालेंगे। अगर आपके पास एक पॉइंट दिया हो जो कि कहीं भी हो सकता है कार्टेशियन प्लेन में, और अगर आपसे उसका डिस्टेंस पूछा गया है, अगर आपसे उसका डिस्टेंस पूछा गया ओरिजिन से, तो उस केस में क्या होने वाला है उस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। चलिए, ओरिजिन मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है जो कि क्या हो सकता है, लेट से वो -4,15 है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पे, और हमने आपसे बोला इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस बताइए कहाँ से, ओरिजिन से। आपको बहुत अच्छे से पता है ओरिजिन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0,0। आप हमेशा ओरिजिन को पॉइंट ए से नेमिंग कर दीजिएगा, इसको बी से, और ए और बी की अगर मैं डिस्टेंस फिर से निकालता हूँ तो आपको पता चलेगा कि x1 और y1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0, 0 है। तो यहाँ पे जैसे आप x1 और y1 की वैल्यू 0, 0 पुट करेंगे तो इनकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी x2 और y2। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम x और y मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं हम, x और y मान लेते हैं, और कुछ नहीं, x और y मान लेते हैं। तो इसके जगह पे आ जाएगा x, और -0 करेंगे तो -0 का स्क्वायर, और प्लस में y -0 करेंगे तो इस तरीके से। तो इस वाले पॉइंट को मैं XY ही बोलता हूँ, कोई पॉइंट नहीं बोलता एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू, ये क्या बचा x -0 x, और तो ये बच जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा y का स्क्वायर। मतलब मेरा सिंपली कहने का क्या मतलब है ना, ये एक फॉर्मूला निकल कर आ गया है, एक स्पेशल केस है कि डिस्टेंस अगर आपको ओरिजिन से निकालने के लिए बोला गया है तब आप कुछ इस तरह करेंगे। समझ में आ गई बात, डन है। अब बात आती है यहाँ पे, एक बार समझा देता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। आपके पास अगर जैसे कि ये बोला कि -5,3 था, और -5,3 की अगर आपको ओरिजिन से जो कि 0,0 से डिस्टेंस बतानी है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए पहले का स्क्वायर है -4 का स्क्वायर 16 होता, किसी को ये तो डाउट नहीं कि माइनस का 16 होगा, समझिएगा। -4 का स्क्वायर का मतलब होता है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, और मल्टीप्लीकेशन में नेगेटिव नेगेटिव साइन गेट कैंसल्ड आउट, तो 4 4 जा ओनली पॉजिटिव का 16 आएगा। उसके बाद आपके पास 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा आपके पास, ये अंडर रूट में ही रखना, देख लीजिए, पहला का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर और अंडर रूट है, अंडर रूट 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है 5 होगा ओरिजिन, और इस वाले पॉइंट का वो होगा आपके पास 5 यूनिट्स। अब बेशक आप इसको मेजरमेंट से कहीं पे ड्रॉ करके और प्लॉट करके आप निकाल सकते हैं, आपको 5 यूनिट्स ही डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये आपका हो गया कंसेप्ट, क्या हो गया आपके पास कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का यूज करके अभी फिलहाल मैं आपको इसी वीडियो में कुछ जो आपके पास सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स गिवन है वो बता देता हूँ, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे आपके पास एक्सरसाइज 21C के पास, ठीक है। तो फटाफट एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब चलते हैं हम कहाँ पे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल के पास, क्योंकि जब तक आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक आपको बेसिकली क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं होंगे। तो क्वेश्चंस तो हम करवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम आपको करवाने जा रहे हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, और उसके बाद हम करवाएंगे आपके पास एक्सरसाइज 21C इन नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, सबसे पहले वो डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट के बीच में। पहला पॉइंट है आपके पास 9,3 और दूसरा पॉइंट है आपके पास 15,11। बताइए कोई प्रॉब्लम,
डन है। चलिए आपको मैंने बता ही दिया, अगर आपने इसको पहला पॉइंट माना है तो x1 और y1 हो जाएगा, इसको आपने दूसरा पॉइंट माना है तो x2 और y2 हो जाएगा, और पॉइंट को a और b की नेमिंग करा है तो a b का बीच में डिस्टेंस हो जाएगा, इसका मतलब है। और फॉर्मूला आपको बता ही दिया मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बीच में प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि अगर मैं इसमें इसको आगे पीछे लिख लेता हूँ, लाइक x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, तब भी आपके पास आंसर में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आएगा। और इसके पीछे नहीं आने का सिर्फ इतना ही रीज़न है क्योंकि स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव ही बन जाता है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आगे पीछे करने से साइन का फर्क पड़ेगा, साइन का फर्क कौन करता है, स्क्वायर निपटा देता है, प्लस बना देता है, चाहे प्लस का हो तो ही प्लस का देता है, माइनस का हो तब भी स्क्वायर करने के बाद प्लस का ही देता है। ठीक है, चलिए तो आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और ये भी अप्लाई कर सकते हैं, मर्जी आपकी होती है। क्या मर्जी आपकी होती है। चलिए तो मेरे पास ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल कर मैंने आपको दे दिया है फॉर्मूला, राइट। अब इनके बीच का बस वैल्यू पुट करना है और आपको सॉल्व कर देना है। तो चलिए ए और बी का बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो आपको पता चलेगा x2 माइनस x1, तो 15 माइनस 9 कितना बच गया, 15 माइनस का 9 का स्क्वायर बीच में प्लस में y2 माइनस y1, 11 माइनस का 3, 11 माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए ये आ जाएगा ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो 15 माइनस 6, 6 का स्क्वायर प्लस में 11 माइनस 3, 8 का स्क्वायर। लीजिए इसको फटाफट कर क्या कर दिए, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 8 का स्क्वायर। अब कहीं ना स्क्वायर से रूट को उड़ाने चले जाएंगे, ऐसा मत कर देना, पहले अंदर पूरा सॉल्व होगा, एक सिंगल नंबर निकल कर आएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट, 8 8 जा 64, ऐड कीजिए अंडर रूट में 100 है ना, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो 10 यूनिट्स आप लिखकर छोड़ देंगे डिस्टेंस के केस में, क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं है ना। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, बोले तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे चलते हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल का बोले तो एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अगेन आपके पास डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 7 माइनस 4, 7 माइनस का 4, और जो दूसरा पॉइंट है बी वाला लेट से क्या है माइनस 5 माइनस 5 1। तो चलिए फिर से ये हो जाएगा एक्स वाई 1 1 एक्स वाई 2 2, समझ में आ गई बात। चलिए ए और बी का बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब x2 माइनस x1 करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, समझिएगा। तो पहले मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, x2 की जगह कितना है -5, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर x1 की जगह कितना है 7 और इसका कर देंगे स्क्वायर बीच में प्लस, y2 की जगह कितना है 1 है बीच में माइनस, और y1 की जगह कितना है माइनस का 4, तो ये इस तरीके से -4 करेंगे, फिर इसको माइनस माइनस प्लस बना देंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे गलती करते हुए देखा है कि सीधा बोलेंगे y2 की जगह 1 और इसकी जगह -4, तो बोल देंगे माइनस का 3, गलत। आप चीज़ों को समझना है, आपको 1 में से माइनस करना है, ये माइनस लगा दीजिए पहले ही इस तरीके से, y2 की जगह 1 था 1 आपने लिख दिया, फॉर्मूले का माइनस फटाफट लिख दीजिए, उसके बाद आप y1 के पास पहुंचिए हमेशा। अब y1 की जगह -4 है तो इसको +4 बना देगा, समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरीके से आपको समझना है। चलिए अच्छा इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर जरूर लगाएंगे भाई। अब इनको ब्रैकेट वाले के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर देंगे तो माइनस का 12 आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू में अंडर रूट -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, बीच में प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। चलिए इनको ऐड कर दीजिए तो अंडर रूट में आ जाएगा 169 ऐड करने के बाद, और 169 होता है आपके पास 13 का स्क्वायर रूट, और ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। बोले तो एग्जाम्पल का 13 यूनिट्स में आएगा डिस्टेंस, किस में, यूनिट्स में। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कुछ ऐसा ही है क्या, लेट्स सी। अच्छा कोई क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम 5 माइनस का 2, और जो फ्रॉम द ओरिजन O, ओरिजन क्या आपके पास O है, और ओरिजन अगर O है तो उसका पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। तो एक आपको मैंने पहले ही बता रखा है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। P और O के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो आपको क्या करना है, इन्हीं का सिर्फ पहले जो नंबर दिए उन्हीं का स्क्वायर कर देना, बाकी कुछ समझना ही नहीं। अभी यही चीज़ मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था, है ना। चलिए ये कर दूंगा 5 का स्क्वायर 25, बीच में प्लस, -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, फिर से अंडर रूट में एक 169 आएगा ऐड करने के बाद, तो आ जाएगा 13 यूनिट्स, फिर से आंसर। बताइए सिंपल है।
डन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जाता है उस चीज को देख लेते हैं। कहता है ए बी एंड सी, ए है -3,0, बी है 1,-3 और सी है आपके पास 4,1। बोलते हैं इनके बीच का जो ये जो वर्टिसेस है आपके पास एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आपके पास ये बोला है कि 3 वर्टिसेस के बना, वर्टेक्स एक होता है ना। जैसे आपके पास कोई सा भी ट्रायंगल होता है तो इसको एक वर्टेक्स कहते हैं, दूसरा वर्टेक्स और ये तीसरा वर्टेक्स। और क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं इसीलिए हम इसको वर्टिसेस बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में, राइट। चलिए अब यहाँ पे हमसे बोला है कि ये जो 3 वर्टिसेस हैं वो एक राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है सबसे पहले ये बता देता हूँ। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड होता है जो 90 डिग्री ठीक सामने बनता है, राइट। तो ये वाली चीज़ क्या आपके पास हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहता है। तो अगर मैंने थोड़ी देर के लिए ए बी और ये वाले आपके पास क्या है सी है, ए बी और ये क्या आपके पास सी है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मैंने बनाया तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट साइड है। तो आइसोसेलेस का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल हो, और राइट एंगल का मतलब होता है जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा हो। तो आइसोसेलेस राइट एंगल का क्या मतलब हो गया, जिसके 2 साइड इक्वल भी हो और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा हो। अब ए पे बी पे या फिर सी पे कहाँ पे बन रहा है इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, वो अपने को चेक करने के बाद पता चलेगा कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है। समझ में आई बात। तो सबसे पहला काम होता है ए और बी का बीच, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसके बाद ए सी के बीच में डिस्टेंस निकाल दीजिए। ए सी निकालिए, सी ए निकालिए, एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया अंडर रूट में। समझ में आ गई बात। पहला पॉइंट है आपके पास x1, y1 और इसको आप x2, y2 बोलेंगे जब आपने a और b को कंसीडर किया, जब आपने a और b को कंसीडर किया। तो ए बी के बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो कुछ ऐसा निकलेगा, 1 में इसे माइनस कर दूंगा, -3, x2 लिख दिया, बीच में माइनस लगा लिया, फिर x1 की जगह -3 है, ये आ जाएगा +3 और ये आ जाएगा होल स्क्वायर, बीच में प्लस। -3 में से आपको माइनस करना है 0, तो ये आ जाएगा इतना। अब इसको सॉल्व कर दूंगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1,344 का स्क्वायर 16 प्लस में यहाँ पे -3 -0 करेंगे तो -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 16 9 कितना होता है 25 होता है, 25 का मतलब होता है 5 यूनिट्स। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम बी सी के पास। कौन किसके पास, बी और सी के पास। तो अब ये वाला पॉइंट भूल जाइए, अब आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट हमेशा समझना है। तो ये पहला पॉइंट बन जाएगा x1 y1 और दूसरा बन जाएगा आपके पास x2 y2, ठीक है। चलिए अब फिर से वही चीज़, फॉर्मूला वही सेम ही अप्लाई करना है, कुछ अलग नहीं। x2 माइनस x1, 4 - 1 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस, 1 में से माइनस करेंगे -3 तो प्लस का 4 बन जाएगा। आपको पता है ये यहाँ पे जैसे करा था, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया √25, और √25 का कितना यूनिट्स आ गया आपके पास 5 यूनिट्स। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास ए और सी के बीच का डिस्टेंस। तो अब ये वाला भूल जाइए, आपको हमेशा 2 ही पॉइंट समझना है, पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला x2 y2। वो पॉइंट के हिसाब से पता चलेगा किसके बीच में आप ले रहे हो, ठीक है। ये आ गया अंडर रूट में, है ना, x2 माइनस x1, तो 4 में से माइनस करेंगे -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, और ये स्क्वायर आ जाएगा बीच में प्लस, 1 में से माइनस करेंगे 0 तो इसका स्क्वायर, अंडर रूट में आएगा 4 3 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 50। अंडर रूट में 50 को आपको ब्रेक करना होता है हमेशा स्क्वायर रूट में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 50 का अगर आप लेते हैं 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर जाता है, और एक ही जाता है, ध्यान रखिएगा, एक बाहर गया, और अंडर रूट में वो जिसके पेयर नहीं बनते, ठीक है। तो 5√2 यूनिट्स आ गए। अब आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होंगे जिनके 2 साइड क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। तो 2 साइड इक्वल है, बहुत अच्छी बात है। तो जो मैंने ए बी और बी सी बोला था वही आपके पास 5 5 है। उसके बाद हाइपोटेनियस है आपके पास 5√2 यूनिट्स, कितना है 5√2 यूनिट्स। लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो यही क्या आपके पास बड़ा वाला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अब राइट एंगल जो बन रहा है वो बी पे बन रहा है, इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें ये भी प्रूव करना है, 2 साइड तो ये आपने आइसोसेलेस प्रूव किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव किया, हमें प्रूव करना है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो अब राइट एंगल प्रूव करने के लिए आपको पाइथागोरस को वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस जो अप्लीकेबल होता है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो अगर मैंने उसके थ्योरम को वेरीफाई कर दिया तो अपने आप राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC बोल दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, तो जो AC का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोले तो आप परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर बोल सकते हैं, और प्लस में बेस के स्क्वायर तो BC का स्क्वायर कर सकते हैं। इनको आगे पीछे लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब AC की जगह AC की वैल्यू रखिए 5√2 का स्क्वायर, बीच में इज इक्वल टू AB का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और बीच में प्लस में BC का स्क्वायर मतलब फिर से 5 का स्क्वायर। चलिए अब 5√2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यही 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा है तो घबराना नहीं है। 5√2 मल्टीप्लाई 5√2 कर दीजिए, बाहर के बाहर नंबर से कोफिशिएंट वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं 25, रूट वाले रूट से होंगे तो रूट के अंडर 4, ठीक है, और √4 का मतलब होता है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 50, ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 5 का स्क्वायर 25। देखिए LHS और RHS इक्वल हो गया ना, तो 50 25 25 25 50। अब देखिए यहाँ पे आपके पास हुआ क्या, पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, राइट एंगल भी बन चुका है। समझ में आ गई बात, डन है। तो ये कहानी हो गई आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 4 के साथ साथ सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपके पास फिलहाल तो इतना ही गिवन है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।